हाजीपुर से पशुपति की विदाई तय, चिराग को मिला बीजेपी का आशीर्वाद। बिहार में वैसे तो लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हाजीपुर है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी लोकसभा क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं रहता, लेकिन हाजीपुर के लिए चाचा पशुपति और भतीजे चिराग के बीच जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इन दोनों ने ही इस सीट पर अपना दावा ठोक रखा है, पर मुश्किल यह है कि ये दोनों एक ही गठबंधन में हैं। ऐसे में एक ही गठबंधन में रहते हुए दोनों की ख्वाहिश पूरी होनी मुश्किल है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने अब कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे यह समझा जा रहा है कि हाजीपुर की रेस से पशुपति पारस आउट हो चुके हैं। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम चिराग पासवान के बयान का जिक्र करेंगे, जिससे कि पशुपति पारस को झटका लगते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाजीपुर के लिए वैसे तो बयानबाजी होती ही रहती है, लेकिन यह विवाद तब चरम पर पहुंच गया जब चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान को वहां से उम्मीदवार बनाने का जिक्र किया। इसके बाद तो पशुपति पारस भड़के दिखे और उन्होंने जमुई से चिराग पासवान के खिलाफ उन्हीं की बहन को उम्मीदवार बनाने की बात कह दी। यानी कि हाजीपुर की लड़ाई मां बहन तक पहुंच गई। लेकिन अब चिराग पासवान ने यह कहकर चौंका दिया कि वे हाजीपुर को लेकर जो बयान दे रहे हैं वह गठबंधन में हुई चर्चा के आधार पर दे रहे हैं। उन्होंने चिराग पासवान पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि किसी का ये कहना कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि सीटों के लिए दावेदारी गठबंधन के अंदर होनी चाहिए। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो एनडीए में चर्चा के आधार पर ही हाजीपुर को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सीट पर एनडीए के 2 घटक दल कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि चिराग पासवान ने इशारों में यह संकेत दे दिया कि हाजीपुर को लेकर बीजेपी की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। देखें तो यह पशुपति पारस के लिए बड़े झटके के समान होगा। वैसी बात चिराग पासवान की करें तो नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने पर वह बीजेपी की जरूरत भी बन गए। इसका एक बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब बिहार विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी ने चिराग पासवान को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए राजी किया, जबकि चिराग पासवान उस वक्त एनडीए का हिस्सा भी नहीं थे। वहीं उपचुनावों में उनके प्रचार से बीजेपी को फायदा भी हुआ। उसी वक्त यह साफ हो गया था कि आने वाले समय में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, जो कि सही साबित हुआ। हालांकि चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने की काफी देरी हुई। ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की कुछ शर्तें हैं। जब तक इसे बीजेपी पूरा करने का भरोसा नहीं देती है, तब तक वह गठबंधन नहीं करेंगे। चूंकि अब वह एनडीए में शामिल हो चुके हैं और अब हाजीपुर को लेकर जिस तरह से भरोसे के साथ दावा कर रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि क्या चिराग के एनडीए में शामिल होने का शर्त हाजीपुर से उनकी दावेदारी थी। देखें तो बीते दिनों बीजेपी ने इशारों में चिराग पासवान को दिवंगत रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी भी बता दिया था। उसके बाद से ही ऐसा कहा जाने लगा था कि हाजीपुर से पशुपति पारस आउट हो सकते हैं। खैर, हाजीपुर को लेकर सीट बंटवारे में चाहे जो भी फैसला हो, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के बयानों से ऐसा झलक रहा है कि वे इस रेस में पशुपति पारस को काफी पीछे छोड़ चुके हैं।